नमस्कार साथियों। मेंस पास करने के बाद अक्सर अभ्यर्थी संशय का शिकार हो जाते हैं और इस संशय का कारण है सेवा प्राथमिकताओं का चयन। आरपीएससी ने हाल ही में डैफ यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म और सेवा वरीयता क्रम भरने के निर्देश दिए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेवा प्राथमिकताओं के बारे में। जो अभ्यर्थी पहली बार आरएएस की परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें इस स्टेज पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सेवा प्राथमिकताओं का चयन धैर्यपूर्वक करें। आपको ये तुरंत नहीं करना है, 1-2 दिन का समय लीजिए, विचार कीजिए, किसी भी प्रकार का उतावलापन मत दिखाइए, क्योंकि सिलेक्शन के बाद आपको जो सर्विस मिलेगी उसका निर्धारण आपकी यही तय प्राथमिकता ही करेगी। चूंकि ये अति महत्वपूर्ण है, इसलिए त्रुटिपूर्ण और बिना विचारे आय जैसे सेवाओं का चयन करना, उनका वरीयता क्रम डिसाइड करना आपको संकट में डाल देगा और साथ ही आपको अपनी मेहनत का इच्छानुसार फल भी नहीं मिलेगा। नए अभ्यर्थी इस बात को सरल भाषा में समझिए। मान लीजिए आपने सपना देखा खाकी वर्दी का, यानी पुलिस सेवा में जाने का, लेकिन सेवा वरीयता में सबसे पहले भर दी उद्योग सेवा या राजस्थान तहसीलदार सेवा, तो फिर आपको नियुक्ति फिर उसी प्रकार मिलेगी जिस प्रकार की आपने भरी है। इसलिए सेवाओं का वरीयता क्रम भरते वक्त ध्यानपूर्वक भरे, सावधानी पूर्वक भरे, क्योंकि यह आपकी नौकरी और जिंदगी दोनों का सवाल है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी सेवा वरीयता क्रम भरने से क्या मतलब है, अभी कौन सा हम फाइनली पास हो गए हैं, जब नंबर आएगा तब देखेंगे। लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि एक बार सर्विस प्रेफरेंस भरने के बाद आप अपनी प्रायोरिटीज को बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही आपको आरपीएससी बार बार मौका देगा इन्हें भरने का। राजस्थान संयुक्त सेवा परीक्षा में राज्य की 17 और 12 अधीनस्थ कुल 29 सेवाएं हैं जो आपकी प्राथमिकता और आपकी रैंक के आधार पर आपकी सर्विस तय करेगी। इसलिए जहां तक प्रश्न सेवा प्राथमिकताओं के निर्धारण का है, तो आप सभी जो सेवाएं हैं, प्रत्येक सेवा का प्रोफाइल मालूम करें। ये आप सबसे पहले ये काम करें। यानी जो सर्विस आप भरना चाह रहे हैं, जिसमें आप जाना चाहते हैं, सबसे पहले देखिए कि उस सर्विस के काम क्या है, उसमें पदों का वर्गीकरण किस प्रकार है, उसमें प्रमोशन का चैनल क्या है, आने वाले 20-25 सालों में वो जो सर्विस है उसमें काम, उसमें विकास और नवाचार की क्या संभावनाएं हैं, उस सेवा से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। जो अभ्यर्थी पहली बार अपीयर हो रहे हैं, वो इस संबंध में किसी प्रकार का तनाव ना ले। आप ये सारी जानकारी अपने निकटस्थ किसी भी सेवारत प्रशासनिक अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। वो बहुत ही सहजता और प्रसन्नता के साथ में आपकी मदद करेंगे, या आप किसी भी विशेषज्ञ से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, अथवा तो आप डीओपी राजस्थान की वेबसाइट पर जाकर भी विभागीय पदों और उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेवा प्राथमिकताओं को भरते समय आप सबसे ज्यादा ध्यान रखें अपनी जो अभिरुचि है, आपकी क्या योग्यता है, आपकी क्या कार्य क्षमता है और आपका स्वभाव क्या है, उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखें। आपका नेचर कैसा है, आप कैसे हैं, आप इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, आपको पब्लिक के बीच में फील्ड की चुनौतियां ज्यादा पसंद है या आप उसी पे स्केल में फाइल वर्क करना ज्यादा पसंद करते हैं, आपको एक्सपोजर चाहिए या ऑफिस एनवायरनमेंट आपको ज्यादा सूट करता है, ये आपको तय करना है। अक्सर ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जब अभ्यर्थी जोश में, उतावलेपन में ऐसे ही किसी भी सेवा को वरीयता से भर देते हैं और बाद में उनका उसमें सिलेक्शन भी हो जाता है, और जब नियुक्ति मिलती है तो वो सेवा उनके नेचर के अनुकूल फिट नहीं बैठती है।
और वो वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और होता क्या है, या तो फिर किसी दूसरे करियर ऑप्शन को ढूंढा जाता है, या जो लोग पहले से सर्विस में विद्यमान हैं वो अपना पदाधिकार सुरक्षित रखते हुए, यानी लियन सुरक्षित रखते हुए पुरानी सर्विस में लौट आते हैं। इसलिए सर्विस प्रेफरेंस ध्यानपूर्वक भरे। ये याद रखें कि जिस सेवा में आप जाना चाह रहे हैं वो आपके घर, आपके पारिवारिक परिस्थितियों, आपके निजी दायित्वों और इन सब से बढ़कर आपके मानस को सुकून देने वाली और आपके आनंद के अनुकूल है या नहीं, उसमें आप एंजॉय कर पाएंगे या नहीं, वो आपको संतुष्टि दे पाएगी या नहीं, और फिर ही आप इन सेवाओं प्राथमिकताओं को भरें। जितनी प्राथमिकताएं आप अपने फॉर्म में भरेंगे उसी में ही आपकी नियुक्ति होगी। यदि आप नहीं भरेंगे तो उस सेवा में आपकी नियुक्ति नहीं होगी, चाहे वह राज्य सेवा की हो या अधीनस्थ सेवा की। तो कुल मिलाकर सारभूत बात यह है कि साक्षात्कार से पहले आत्म साक्षात्कार करें। आपकी कमियां क्या है, आपकी खूबियां क्या है, जिस सर्विस में जाना चाहते हैं उसमें काम के नए अवसर क्या है, उसमें नवीन संभावनाएं क्या है, चुनौतियां क्या है, और फिर उनका वरीयता क्रम तय करें। पोर्टल से आप ये प्रपत्र पीडीएफ में डाउनलोड कीजिए और एक बार उसको रफली भर लीजिए और विचार कीजिए, घर परिवार में सबके साथ में बैठकर डिस्कस कीजिए और फिर फाइनली आप उसका फेयर आउट लेकर सावधानी पूर्वक पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कीजिए। चूंकि 2 प्रतियां आरपीएससी को भी आपको साक्षात्कार के समय देनी है, इसलिए 2 कॉपीज आरपीएससी के लिए और 2 आपकी अपनी सुविधा और याददाश्त के लिए अपने पास में जरूर रखें। टीएसपी, एनजीई, उत्कृष्ट खिलाड़ी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी कुछ विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही जिन विभागों में पदों की संख्या 0 है उन्हें विलोपित कर शुद्धि पत्र भी जारी किया गया है। ये सभी जानकारियां विस्तृत में आप आरपीएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। हालांकि आपको मालूम है, लेकिन एक बार फिर भी आपको बता देती हूं, 19 सितंबर से 3 अक्टूबर 2022 रात्रि 12 बजे तक आप अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन कर डेफ और सेवा वरीयता क्रमांक, ये जो क्रम है उसको अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अपलोड करें। बेस्ट विशेस, धन्यवाद।